हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिथ ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर हम यहाँ पर शुरू करेंगे और क्या क्या कंडीशन प्रश्न में बोली गई हैं सबसे पहले हम उसको चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए और क्रमशः 3 कंडीशन हमें दी गई है। हमें क्या करना है, 2,3 और 4,1 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, ऐसी कंडीशन में दूरी ज्ञात करनी है। फिर दूसरी कंडीशन ये दी गई है और क्रमशः तीसरी कंडीशन ये दी गई है। दूरियां होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक डिटेल्स और जो कुछ बेसिक इसका है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी बात करें कि 2,3 और 4,1 तो हम एक चतुर्थांश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भाग जो है, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा है, ये पॉजिटिव होता है और इसको प्लस प्लस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इधर वाली दूरियां धनात्मक होती हैं और इधर वाली जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती हैं। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये मान जो है हमें क्रमशः या तो चतुर्थांश में बताना होगा या फिर हमें कहीं ना कहीं एक संख्या रेखा के रूप में इस मान को बताना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, 1 2 3 4, यहाँ भी हम 4 लिख देते हैं। तो 2,3 यानी हमें कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की दूरी को इसमें चेक करना है कि 2,3 जो है वो 4,1 से किस प्रकार या कितनी दूरी पर स्थित है। सेम ऐसी कैसी कंडीशन हमें यहाँ पर -5,7 और -1,3 के लिए भी करनी है। और कुछ कंडीशन में हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा या फिर ए और बी के जो मान दिए जाएंगे, इन मानों को इस चतुर्थांश में काल्पनिक रूप से मानकर या एक संख्या रेखा में इन मानों को काल्पनिक मानकर वहां से दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात करना है। दूरी सूत्र होता क्या है, तो क्रमशः ये कंडीशन हम कहाँ लगाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब कभी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और दूरी सूत्र जो है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग हमें करना है और इनकी या जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं के बीच की क्रमशः हमें दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रश्न क्रमांक 1 से। इससे शुरुआत करते हैं हम। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए बराबर 2,3 और साथ ही साथ हम मान लेते हैं बिंदु बी बराबर 4,1। अब हमें यहां पर दूरी सूत्र लगाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे बिंदु ए बी में दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि क्रमशः हमें क्या करना होता है कि ए बी के बराबर या जो भी हम बिंदु मान रहे हैं उसके बराबर मान लेके आना है। और दूरी सूत्र को हम लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पर x1 और x2 के और y1 और y2 के मान क्रमशः निकालने पड़ेंगे। उन मानों को हम किस प्रकार से निकालेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। या तो हम ऐसी कंडीशन समझ लेंगे एक दूसरे के नीचे रख के आगे आगे वाले जो मान होंगे वो हमारे क्रमशः ये वाला होगा x1 का और ये वाला होगा x2 का, और पीछे के जो मान होंगे वो होंगे हमारे क्रमशः y1 और y2 के। ऐसा हमने समझ सकते हैं। तो डायरेक्टली जो कंडीशन दी गई है उसी में भी हम समझ सकते हैं कि पहला वाला तो हमेशा फर्स्ट यानी x1 और y1 का होगा और दूसरा वाला जो है वो x2 और y2 का होगा। दोनों कंडीशन में हम मान जो भी लेंगे एक समान ही आएगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया x1, ये हो गया y1 और इसको लिख दिया x2 और ये हो गया y2। इन दोनों में से जैसी कंडीशन हमें उचित लगे वैसे हम मान को अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान लिख देते हैं पहले की जो कंडीशन दी गई है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि x1 बराबर हमें दिया गया है 2, फिर x2 बराबर हमें दिया गया है 4, y1 बराबर हमें दिया गया है 3 और y2 बराबर हमें दिया गया है 1। इस मान को हमें सूत्र में रखना है। हम यहाँ लिखेंगे ए बी और x2 मतलब यहाँ पर 4, बीच में है माइनस x1 यानी यहाँ पर 2, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया प्लस y2 कितना है, तो हम कह सकते हैं y2 का मान दिया है 1 माइनस y1 कितना है, तो यहाँ पर लिखा गया है 3। स्क्वायर लगाया और इस पूरे के ऊपर हमने लगा दी करंट। जब 4 में से हम 2 घटाएंगे यहाँ बचेंगे 2 और 2 का स्क्वायर चल ही रहा है प्लस 1 में से 3 या 3 में से 1 जाएगा तो 2 तो आएंगे पर बड़ी संख्या माइनस की है यानी ये आएगा माइनस का 2। इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। बराबर में चल रहा है ए बी, यहाँ हमने लिखा ए बी, उसके बाद
अब हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर है, यानी -2 को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि -2 को लिखा गया है 2 बार, और जब इसको 2 बार लिखा गया है तो हम चर्चा करते हुए आए हैं कि गुणे में हमेशा संख्याओं का भी गुणा होता है और साथ के साथ चिन्हों का भी गुणा होता है, यानी माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। हम कह सकते हैं कि -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, तो वो भी लिखाएगा 4। इसके ऊपर लगा दी हमने करनी। 4 और 4 कितने हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर 8 हो गए, और इस 8 का कुछ सॉल्यूशन और हो सकता है क्या, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 करनी 2। ये कंडीशन किस प्रकार से आई है, तो हम इस 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो हमने इस 8 को लिखा 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी 8 की जगह हम इसको 3 बार लिख सकते हैं करनी के अंदर 2 गुणित 2 गुणित 2। और इस चीज को हम बहुत अच्छे से एक पार्ट में ही सीख के आए हैं कि जब 2 का एक जोड़ा बनता है तो 1 2 बाहर निकल जाता है, यानी ये 2 इन दोनों 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ बचा केवल और केवल करनी 2। इस प्रकार से आए हमारे 2 करनी 2। अगले में भी इसी प्रकार से हम बिंदुओं को मान लेना है, तो हम शुरुआत करते हैं जैसा कि हमने पिछली बार किया। हमने यहाँ लिखा माना a बराबर, तो हमने बोल दिया कि ये है हमारे पास -5,7, और p बराबर है तो हमने बोल दिया कि -1,3। हम मान इसको नहीं रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों जो है ये किसके बराबर है, तो हमने इन बिंदुओं को माना है कि ये जो 5 या -5,7 है ये हमारा बिंदु ए पर स्थित है, और -1,3 जो है हमारा बिंदु बी पर स्थित है। इसको दूरी सूत्र से सरल कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा बिंदु ए बी में दूरी सूत्र से फिर क्या होगा, तो सबसे पहले हम x1 x2 y1 y2 के मान बता देते हैं। ये हो गया हमारा x1 का मान, हमने लिखा x1 बराबर -5, x2 बराबर हमने लिख दिया -1, y1 बराबर हमने लिख दिया 7, और y2 बराबर हमने लिख दिया 3। AB के बराबर हमें बताना है, हमने यहाँ लिखा AB और लगा दिया दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB के बराबर जो भी कंडीशन दी गई है वहां पर हम मान रखना शुरू करते हैं। x2 का मान दिया है हमें -1, बीच में ऑलरेडी दिया है माइनस, फिर x1 का मान जो है वो भी दिया है -5, यानी हमने यहाँ लिखा -5, इस पे कोष्टक लगाया और इस पूरे के ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और साथ में चल रहा है स्क्वायर। फिर हम बात कर लेते हैं प्लस y2 कितना दे रखा है, तो y2 में दिया गया है 3, बीच में दिया है माइनस, और y1 कितना दिया है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर दिया है हमें 7, इसका भी कर दिया हमने होल स्क्वायर। उसके बाद होगा क्या, सबसे पहले ऐसी कंडीशन ये जो दिया गया है इसको हम सरल कर लेते हैं। हम माइनस का गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस यहाँ हो गए +5, इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 जाएंगे यानी माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और इस पूरे के ऊपर चल रही है करनी, या हम बोल सकते हैं कि पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ क्या कंडीशन बन रही है कि प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, प्लस माइनस हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस, यानी 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो जो भी आएगा वो धनात्मक ही आएगा, यानी हमने यहाँ लिख दिया 4 प्लस ऐसी कंडीशन, और ये 4 का स्क्वायर है। ऐसी कंडीशन क्या है, तो अभी हमने इस 2 के बारे में भी चर्चा की, जब स्क्वायर हो रहा है 4 चौकी हो जाएगा 16, यहाँ हमने लिख दिया 16, और माइनस के साथ क्योंकि घात सम है, सम घातें जब भी होगी हमेशा जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। भले यहाँ पर 8 -8 का स्क्वायर होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि प्लस का 64 आता। ऐसी कोई सी भी कंडीशन भले यहाँ पर 4 होता, 6 होता, 8 होता, उस संख्या का उतनी बार गुणा करके हमेशा जो भी आता वो धनात्मक आता। अगर यहाँ पर विषम होता, जैसे 1 होता, 3 होता, 5 होता, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते थे कि वो जो भी आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो गया AB के बराबर हमने बताया है, तो 4 चौक यहाँ तो हमने कर दिया 16, फिर यहाँ हमने कर दिया 16, और AB के बराबर ये आया है 32। इसका सरल रूप हम क्या लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है 32 जो है 2 को अगर हम 5 बार तोड़े तो 32 आ जाते हैं, और नहीं हो तो अपन देख लेते हैं इसको 32 से 2 से इसे अभाज्य गुणनखंड लेकर विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, एक इधर दे दिया 2 छंग 12, 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि 1 2 3 4 5 स्टेप में 2 सरल हो रहा है, यानी यहाँ पर लिखा हमने AB, और फिर यहाँ पर इसके अंदर हमने 2 को लिख दिया 5 बार, 1 2 3 4 और 5।
अब क्या होगा, दो दो का एक जोड़ा बनेगा तब एक दो बाहर निकलेगा, यानी यहाँ से एक दो बाहर निकला, यहाँ से एक दो बाहर निकला और अंदर बचा है करनी 2। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आया है ये AB के बराबर आया है, इसको हम लिख देंगे AB बराबर 4 करनी 2। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा भी कुछ इसी प्रकार से हमें दिया गया है, यहाँ पर भी हम मानेंगे, हमने यहाँ लिखा जो कि पिछले 2 प्रश्नों में भी हमने किया है, माना A बराबर A कोमा B और B बराबर यहाँ लिख दिया हमने -A कोमा -B। अब क्या होगा, तो जो कंडीशन दी गई है सबसे पहले उसको दूरी सूत्र के हिसाब से सेटल करते हैं और जो अल्फाबेट के हिसाब से मान निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। हमने डायरेक्टली बोल दिया कि बिंदु AB में दूरी सूत्र से, फिर क्या कंडीशन, तो ये हमारा x1 x2 y1 y2 तो हम लिख देंगे x1 बराबर a, x2 बराबर हमारा -a, y1 बराबर b और y2 बराबर हमारा है -b। हमने यहाँ इसको AB के बराबर दर्शाया है, हमने यहाँ लिख दिया AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, तो AB के बराबर हमें मान रखना है यहाँ पर क्रमशः x1 x2 y1 y2 के। x2 हमें दिया है -a, हमने यहाँ लिख दिया -a, बीच में चल रहा है माइनस, फिर यहाँ पर x1 दिया है हमें a, तो हमने यहाँ लिखा a और इस पूरे का चल रहा है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो हम कह सकते हैं कि y2 का मान तो हमें दिया है -b, बीच में है माइनस और y1 का मान भी हमें दिया गया है b। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 2a, और इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ भी माइनस के 2b और बीच में चल रहा है प्लस। इन दोनों का हमने स्क्वायर लगा दिया। इस कंडीशन पर एक छोटे से चर्चा कर लेते हैं कि -a यहाँ था, -a यहाँ था, हम एक काम करें, यहाँ से दोनों ओर माइनस समान दिख रहा है, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो a जो है ये प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकल चुका है, मतलब यहाँ बचा प्लस और फिर यहाँ पर बचा है a और a को जोड़ेंगे, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर गुणा होता तो ये a का स्क्वायर हो जाता, गुणे में घाते जोड़ती हैं और जोड़ में हम हमेशा आधार को जोड़ते हैं, यानी हो जाएगा a और a 2a जैसे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी माइनस के 2a इस प्रकार से आए। फिर b की बात करें तो b को भी हम कुछ इसी प्रकार से लेके आए थे और ये जो भी चल रहा है ये चल रहा है ab के बराबर। यहां हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 b का स्क्वायर। ऐसी दोनों कंडीशन में से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर के साथ 4 गुणे में है, b स्क्वायर के साथ 4 गुणे में है, यानी यहां से हम 4 को जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। हमने निकाला 4 को कॉमन, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर चल रहा है करनी बराबर में है ab। फिर क्या होगा, इस 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन अगर हम करें तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसी कंडीशन दी गई थी। हमने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं 4 जो है इस पूरे पद के साथ गुणे में, इसको हमने 4 को अलग लिख लिया, गुणित लगा दिया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरे को अलग लिख दिया। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर कंडीशन यही आएगी। और इस 4 का जब सॉल्यूशन किया तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से हम करनी को काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और पीछे चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है करनी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी हमें दिया गया है। इस प्रश्न को पूछने के परीक्षा में 2-3 तरीके होते हैं। जैसे यहाँ तो दिया गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और बुक में इसके आगे दिया गया है कि आप अनुच्छेद 7.2 का प्रयोग करके किन्हीं 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शहरों के बीच की दूरी का भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है, तो हम हमेशा जैसा कि जानते हैं कि शहरों के बीच की दूरी हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, वहां हमारा आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा। देखिए बहुत सारी बार इसी प्रश्न को एक तरीके से और से पूछा जाता है कि 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। और वैसी कंडीशन में जब कभी हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का पूछा जाए तो हमें इतना ध्यान रखना है कि वहां केवल और केवल जब ऐसी कंडीशन दी जाए तो हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके उसके ऊपर करनी लगा देनी है। यह सूत्र हमारा कहलाएगा मूल बिंदुओं से दूरी का सूत्र। और नॉर्मली हमारा जो आंसर ऐसी कंडीशन से आएगा वो कभी इस कंडीशन से भी आ जाएगा। बात एक ही है, मूल बिंदु को 0,0 से ही
मापते हैं या इससे प्रदर्शित करते हैं। बाकी अगर डायरेक्टली यूं बोला जाए कि 36, 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो फिर हम 2 स्टेप में आंसर ला सकते हैं या मान रख देंगे यहाँ पर, तो 2 स्टेप में हमारे आंसर आ जाएंगे। अभी पहले हम इसको इस कंडीशन से कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पिछले प्रश्नों की तरह कि माना बिंदु ए बराबर, वो तो हो गया हमारा 0,0। इसी प्रकार से बिंदु बी बराबर हो जाएगा हमारा 36,15। हमें यहाँ पर क्या करना है, बिंदु ए बी में दूरी सूत्र से, तो हम यहाँ लिख देंगे बिंदु ए बी में दूरी सूत्र से। अब उससे पहले हम यहाँ पर क्रमशः x1, x2, y1, y2 के मान प्रदर्शित कर देते हैं। हम जैसा कि हर प्रश्न में लिखते हुए आ रहे हैं कि x1 बराबर 0, ये हमारा x1, ये हमारा x2। x2 बराबर हो जाएगा हमारा 36। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y1 बराबर 0 और y2 बराबर हो जाएगा 15। यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे, तो ab बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर हमने लगा दी करनी। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप मान रखते चलेंगे, तो x2 का मान हमें दिया गया है 36 माइनस इसका मान हमें दिया गया है 0, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस y2 हमें दिया गया है 15 माइनस y1 हमें दिया गया है 0, इसका भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। इसके ऊपर हमने करनी लगा दी और ये पूरी इक्वेशन चल रही है ए बी के बराबर। अब 36 में से 0 जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आया हमारा 36, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ 15 माइनस 0 यानी यहाँ पर हमने लिख दिया 15, इसका कर दिया स्क्वायर, इसके ऊपर लगा दी करनी। जब हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 1296, प्लस जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 6, 5, 11 की 1 हासिल 1, 9, 10, 11 और 1, 12 की 2 हासिल 1, फिर 2, 2, 4 और 1, 5 और एक ऐसा वैसा, यानी 1521 ए बी के बराबर आया है। हमें यहाँ पर इसको कोशिश करना है कि अगर ये करने से बाहर निकलता है तो इसको करने से बाहर निकाल के आंसर बता दें। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 1521 का, तो 2 से 3 से, 3 बजे 15, यहाँ पर भाग जाए उसकी 0, 3 7 21, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 इधर दे दिए, 3 6 18 और फिर 2 इधर दे दिए, 3 9 27, 169। जैसा कि हम जानते हैं ये 13 का वर्ग है, तो ये 13 से ही जाएगा, 13 से 13 एकम 13, 3 इधर दे 13 39 और 13 एकम 13। इन दो का एक जोड़ा बनेगा, एक 13 बाहर निकलेगा, इन तीनों में से एक 3 बाहर निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये अगर कंडीशन 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13 के रूप में करनी के अंदर होगी, 2 का एक जोड़ा एक बाहर, फिर यहाँ 2 का एक जोड़ा एक बाहर, यानी यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 13 39। अगर शहरों के बीच की दूरी पूछी जाती है तो फिर हम यहाँ पर 39 को किलोमीटर के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। नॉर्मल मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है तो अपन फिर केवल और केवल 39 के रूप में से व्यक्त कर देंगे। ऐसी कंडीशन को छोड़कर अगर प्रश्न यूं पूछ लेता हमसे कि 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, वैसी कंडीशन में तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना बिंदु x बराबर 36 और y बराबर हमारा हो जाता 15। फिर इसमें हम मूल बिंदु वाला सूत्र लगा देते, तो ये डायरेक्टली हम लिख देते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर करनी। यहाँ वाली कंडीशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान तो 36 का स्क्वायर है, प्लस y का मान जो है वो 15 का स्क्वायर है, और यहाँ के बाद तो फिर हम ऐसी कैसी स्टेप यहाँ से नीचे वाला जितना भी है वो सारा उतार सकते हैं। प्रश्न इस टाइप से पूछे जाए कि केवल और केवल 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, वैसी कंडीशन में हम ये वाला भाग करेंगे और बाकी जो चल रहा है वो नीचे वाला तो सेम ही होगा। और प्रश्न जब कभी दोनों कंडीशन में पूछा जाए कि 2 बिंदु दिए जाए और उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का बोला जाए, तो वैसी कंडीशन में फिर हम प्रॉपर्ली जो हमारा दूरी सूत्र है या जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाएंगे और जितनी सारी कंडीशन दी गई है उन सारी चीजों को बड़ी ही आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे।